एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह एडिशन 2024। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका था जिसमें हमने हिस्ट्री का पार्ट 1 जिसमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, साथ ही साथ पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता को कंप्लीट करवाया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके साथ ही शैव एवं भागवत धर्म, महाजनपद को भी कंप्लीट कर लेंगे और महाजनपद में खास करके मौर्य वंश को देखेंगे, मौर्योत्तर काल को देखेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल से ही। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है बताएंगे? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? मंडल की संख्या है 10 और सूक्त की संख्या है 1028। याद रखिएगा, सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? वशीकरण का वर्णन, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सभी को पता होगा, 9वां मंडल। पेय पदार्थ के देवता हैं सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यम और नचिकेता का जो संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? अश्वपति जो थे यह कैकेय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी जो है यह चिनाब नदी का नाम है। चिनाब नदी का नाम क्या है? अस्किनी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यह सिंधु नदी है। हालांकि पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है यह कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द दिया गया है, जैसे कि गाय। गाय को प्राचीन नाम जो है अघन्या है। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अतिथि, अतिथि को कहा जाता था गुहंता या फिर गोहन। गुहंता या फिर गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्टि, गेशु या गम्य कहा जाता था। युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो गविष्टि था, गविष्ट था, गेशु था और गम्य था। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग होता था। अनाज के लिए धान्य शब्द का, मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा का, पशुचारण योग भूमि के लिए खील शब्द का प्रयोग होता था। ध्यान रखेंगे, पशुचारण योग भूमि को क्या कहते थे? खील कहते थे। और हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। हल से बनी नालियां को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो हो जाएगा सामवेद। वर्ण व्यवस्था, कास्ट
सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल है, उसी 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का पहली बार विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं को माफ करेंगे, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति को। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर वैदिक काल और एक कौन सा है? ऋग वैदिक काल। पहला जो है यह ऋग वैदिक काल है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे देखते हैं। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। यहाँ पे कुछ वेद दिए गए हैं और ब्राह्मण ग्रंथ का नाम भी दिया गया है। चलिए यहाँ पे याद रखेंगे। सबसे पहले दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय और कौस्तुकी है। ऐतरेय और कौस्तुकी। इसमें टोटल सूक्त की संख्या है 1028 और ऋग्वेद के उपनिषद का नाम है कौस्तुकी और ऐतरेय। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक का नाम है ऐतरेय और कौस्तुकी और ऋग्वेद के ज्ञानी को यहाँ पे अध्येता दिया गया है। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद का जो उपवेद है यह आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। और इसका प्रवर्तक कौन है? यह प्रजापति हैं। प्रजापति हैं। चलिए नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का भी उपनिषद है जैसे कि तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। यजुर्वेद का अरण्यक का भी नाम याद रखेंगे जैसे कि तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ और मैत्रायणी। अध्येता पाठकर्ता। यजुर्वेद के पाठकर्ता या ज्ञानी क्या कहलाते थे? अधर्यु कहलाते थे। अधर्यु। और इसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक कौन है? तो विश्वामित्र हैं। आयुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद के विश्वामित्र। नेक्स्ट दिया गया है सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश है। यहाँ पे सिर्फ पंचविश दिया गया है, षड्विश भी ध्यान रखिएगा। इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद में टोटल 1875 मंत्र दिया गया है और इसका उपनिषद है केन और छांदोंग। केन उपनिषद और छांदोंग उपनिषद किसका है? तो सामवेद का है। अरण्यक की बात की जाए तो जैमिनीय और छांदोंग यह जो है सामवेद का उपनिषद है। अरण्यक है, माफ करेंगे, जैमिनीय और छांदोंग जो है यह सामवेद का अरण्यक है। सामवेद के ज्ञानी को कहा जाता है उद्गाता। उद्गाता। और इसके उपवेद है गंधर्व वेद और इसके प्रवर्तक हैं नारद मुनि। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और इसमें टोटल 6000 मंत्र हैं और इसके उपनिषद का नाम है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। नेक्स्ट दिया गया है इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। और इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद और शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आयुर्वेद का प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद, शिल्पवेद विश्वकर्मा। यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तुकी और ऐतरेय। यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। कौस्तुकी और ऐतरेय किसका है? तो ऋग्वेद का है। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। पंचविश और षड्विश यह सामवेद का है। गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे। पारसियों के ग्रंथ जेद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, यह क्या है? तो असुरों का देवता है। नेक्स्ट है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में
आर्यों की आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो यह हो जाएगा अंग और मगध। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। दूसरा से सातवां तक क्या है? सबसे प्राचीन है। और नवीनतम कौन सा है? तो पहला और 10वां। दूसरे से सातवें मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र मंडल किसे कहते हैं? तो दूसरे से सातवें को। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? जनता का विश्वास था बलि एवं कर्म कांड में। जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी रावी नदी के किनारे। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का चर्चा किसमें मिलता है? तो 7वें मंडल में। सोम देवता 9वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण की चर्चा किया गया है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द जो मिलता है यह किसके लिए मिलता है? जौ के लिए, जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है यह प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो हो जाएगा इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यहाँ पे प्रमुख ऋग्वैदिक नदियां दिया गया है, प्राचीन नाम और इसके आधुनिक नाम दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, याद रखेंगे आप लोग। जैसे कि वितस्ता, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। दृश्यद्वती या दृश्यद्वंती यह कहा जाता था घग्घर नदी को। घग्घर को चौतांग नदी भी कहा जाता है। कुमरू कुर्रम नदी, कुंभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक नदी, अश्किनी चिनाब, शत्रुदी सतलज, गोमल गोमती, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्घर। घग्घर नदी का पूरा नाम क्या है? तो सरस्वती है। सुषोमा कहा जाता था सोहन नदी को और सुवास्तु स्वात नदी को। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वितस्ता झेलम का नाम है, व्यास विपाशा, घग्घर का दृश्यद्वती, कुरम का कुमरू, काबुल का कुंभा, गंडक सदानीरा, चिनाब अश्किनी, सतलज शत्रुदी, गोमती गोमल, सिंध सिंधु, घग्घर सरस्वती, सोहन सुसोमा, स्वात सुवास्तु। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, जो कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हो जाएगा ऋग्वेद का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय
अस्तोमा, सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। सबसे बड़ा उपनिषद जो है यह बृहदारण्यक उपनिषद ही है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो कि कुषाण वंश के शासक हैं। हाल ही बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कौले कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कौले कहाँ मिलता है? तो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा एवं नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा किसे दिया गया है? सरस्वती नदी को। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म को कंप्लीट करने के बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद शैव धर्म को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आ रहा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए तो, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ और इनका चिन्ह क्या है? तो वृषभ है, साढ़ है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है यह जैन धर्म से संबंधित है और टोटल तीर्थंकर जो हुए यह 24 हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। चलिए नेक्स्ट है अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हो जाएगा जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में शंबर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में शंबर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। शंबर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? चामुंड राय ने। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट इसलिए हो चुका है क्योंकि इसका कलर बहुत ही अलग दिया गया था, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले शासक कौन थे? तो पता ही होगा, बिंदुसार। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत, अनेकांतवाद, यह सब जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यह जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्ध मागधी भाषा में। सर्वनाश से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह माना जाता है शमेध शिखर। अब इसे पारसनाथ की चोटी के नाम से भी जानते हैं। यह वर्तमान में झारखंड में अवस्थित है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूल भद्र और एक दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो भद्र बाहु थे।
दिगंबर संप्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहा करते थे। वही श्वेतांबर वाले जो लोग होते थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते थे, यह श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। आगे है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। श्वेतांबर आगम का संपादन जो हुआ यह प्रथम जैन संगीति में, और यह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र ही थे। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, और क्या दिया गया था? यापनीय, यह सब किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। और एक और याद रखिएगा, अनुव्रत सिद्धांत, यह भी जैन धर्म से है। अनुव्रत सिद्धांत, यापनीय, यह सब जैन धर्म से संबंधित है। और एक याद रखिएगा, स्यादवाद सिद्धांत। आगे दिया गया है जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वल्लभी, गुजरात में। क्षमा श्रवण ने इसके अध्यक्षता किया था। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ना कि ईस्वी में हुआ था मेरे ख्याल से। और द्वितीय संगीति तो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये तो हमने बता भी दिया आगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ बातें दिए गए हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी, यह तो हो चुका। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 599 भी दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व ही देखने को मिलेंगे। जन्म स्थल है इनका वैशाली के कुंडग्राम के निकट, जो कि कहाँ है? बिहार में है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वजी संघ के कुंडग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान या वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। समरवती की कन्या थी यशोदा जो थी। पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या फिर अनोजा। प्रमुख उपाधि है इनका केवलिन। केवलिन किस लिए? तो कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था, इसी कारण से इन्हें केवलिन कहा जाता है। जिन, इनका उपाधि जिन भी है। जिन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ है, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। और अहर्त का अर्थ होता है पूज्य। ध्यान रखिएगा, कवल का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। और हर्त का अर्थ होता है पूज्य। चलिए नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति। इनकी निर्वाण प्राप्ति जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। पावापुरी है कहाँ? तो राजगीर बिहार में ही है। और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्ती पाल के यहाँ मल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र, वहीं इन्हें निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो यह है कौशाम्बी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो 16 महाजनपद का जो चर्चा मिलता है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य की बात की जाए तो भगवती सूत्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 4 महाव्रत जोड़ दिए थे, और 5वां महाव्रत जोड़े थे कौन? तो महावीर। 4 महाव्रत किसने जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ। और 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर ने। और 5वां महाव्रत क्या था? तो यह था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। देखिए, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, यह चारों तो चारों पार्श्व सर्वनाथ ने ही जोड़ा था। और 5वां ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर ने जोड़ा। इसे ही पंच महाव्रत
की शिक्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह पांचों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्र बाहु। भद्र बाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो मिला है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कल हमने बताया था, राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का है। त्रिपिटक बौद्धों का है। चलिए अब नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट करते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक तीन ही है, पता ही होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय जो है यह महायान है। आप लोग को पता होगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, उसी में ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में हीन आयन और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था। और महायान संप्रदाय के लोग ही ईश्वर के रूप में पूजा करना प्रारंभ किए थे, मूर्ति पूजा भी करना प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में ही। पहले बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना भी की गई थी, और दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है अस्थावीरवादी और महासंघिक के रूप में विभक्त हो गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो हीन आयन और महाआयन के रूप में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को ही उपसंपदा पद कहा जाता है। बुद्ध किसके राजकाल में कौशंबी आए थे? कौशंबी जो आए थे यह आए थे उदयीन। वो उदयीन नहीं जो कि हर्य वंश से संबंधित है, उनका नाम है उदयन और इनका नाम है उदयीन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। ठीक है, इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। एक बार फिर से देखेंगे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शनों पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। किन्हें? तो शंकराचार्य। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? बताएंगे। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। एक बार फिर से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष। अश्वघोष जो कि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अश्वघोष ही थे। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताएंगे कौन सा अभिलेख? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। और यह सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख ही था। यह कहाँ था? तो लुम्बिनी में। यहाँ पे टैक्स के बारे में चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीन आयन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देखिए, हीन आयन जो संप्रदाय थे वो शुरू से जिस तरह से चले आ रहा था परंपरा, उसी को मानने वाले थे, जबकि महायान जो थे ये चेंजिंग करना चाहते थे। जैसे कि महायान संप्रदाय के लोग जो है बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करना प्रारंभ किए। जिस तरह से हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसी तरह से महायान के लोग जो है देवी देवता के रूप में बुद्ध की पूजा करना प्रारंभ किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुई। माफ करेंगे, गांधार शैली में हुई। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कैले शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। वह फिर से, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। ठीक है, और गांधार शैली में जो मूर्ति बनाई जाती थी सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की ही मूर्ति बनाई जाती थी। वही मथुरा कला शैली में बुद्ध की तो बनाई ही जाती थी, इसके साथ साथ हिंदू
धर्म के भी मूर्तियां बनाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? आप लोग कभी न कभी बोधगया गए ही होंगे और महाबोधि मंदिर का तो दर्शन किया ही होगा। और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश जो संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल के में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? संघ प्रमुख बनना चाहता था तो यह चाहता था देवदत्त। देवदत्त। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन, वर्तमान में कपिलवस्तु, रुमंदेई, नेपाल में अवस्थित है। पिता का नाम है सुधोधन, जो कि शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम है महामाया देवी, जो कि कोलिय गणराज से संबंधित थी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गोत्र का नाम है गौतम। गोत्र का नाम क्या है? तो यह है गौतम। पालन पोषण इनका किया था विमाता प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी या फिर सौतेली माता थी। पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम है राहुल। सारथी का नाम है चन्ना। सारथी का नाम क्या है? तो चन्ना है। घोड़ा का नाम है कंथक। घोड़ा का नाम कंथक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया है, जो कि बोधगया बिहार। निरंजना नदी का तट। और घटना है संबोधि। घटना है संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन। ऋषि पतन कहाँ है? तो सारनाथ। ऋषि पतन सारनाथ को ही कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे यह सारनाथ में दिए थे। सारनाथ ऑप्शन बना रहे तो फिर ऋषि पतन अगर होगा तो उसे आप लोग टिक कर सकते हैं। शिष्य का नाम है आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 80 वर्ष की आयु में। कब? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और स्थल है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया गया था। आनंद के कहने पे ही महिलाओं को भी बौद्ध विष्णु संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दिया गया था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म ही है। अगर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो कोई कष्ट भी नहीं होगा, ऐसा कहना था बौद्ध धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, और इन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा था। अब यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ दिया गया है, यहाँ पे याद कर लेंगे। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं 255 भी दिया रहता है। अगर 255 ना मिले तो 250 टिक कर सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में या फिर पहली सदी में। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध अध्यक्षता जो हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप। दूसरे सबकमीर,
तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथे वसुमित्र। नेक्स्ट है, उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का था। प्रथम बहुसंगीतीय किस्म में शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा बहुसंगीतीय किस्म में कालाशोक शासक थे और तीसरा बहुसंगीतीय किस्म में अशोक और चौथा बहुसंगीतीय किस्म में कनिष्क शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, दूसरा सबकमीर ने, तीसरा मोगलीपुत्तिस ने और चौथा वसुमित्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो थे माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो हो जाएगा माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध के 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? यह विश्वास रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तय हुआ था कनिष्क के शासन काल में, जो कि कुषाण वंश के शासक है, सभी को पता होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल के समय ही गांधार कला है, जो मथुरा कला भी है, यह सब विकसित हुआ था और सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी यह गांधार कला में ही बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वसुमित्र को, जो कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था पहली सदी में ही हुआ था, पहली शताब्दी में ही हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था और अभिधम पिटक की रचना किसने किया था? तो मोगलीपुत्तिस ने किया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है। सूत पिटक पिटकों में बृहत्तम है, विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है और अभिधम पिटक जो है पिटकों में मध्यम है। बृहत्तम कौन है? तो सूत पिटक है, लघुत्तम है विनय पिटक और मध्यम है अभिधम पिटक। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। वही अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? वेणुवन महाविहार किसने बनवाया था? तो बनवाया था बिंबिसार ने। बिंबिसार वही हैं जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो थी इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में व्यतीत की थी। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में है। यहाँ पे बुद्ध के जीवन के घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका गर्भ का जो चिन्ह है यह हाथी, गर्भ हाथी। जन्म का हो जाएगा कमल। निर्वाण का चिन्ह हो जाएगा पद चिन्ह। निर्वाण का चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है। प्रथम प्रवचन को चक्र से दर्शाते हैं। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है या प्रतीक है बोधि वृक्ष। यौवन या फिर जवानी का चिन्ह है साण है। समृद्धि का चिन्ह हो जाएगा शेर। मृत्यु का चिन्ह हो जाएगा स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। या फिर से रिकॉल करेंगे, गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन साण, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। चलिए आगे है, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में।
आप लोग को पता ही होगा कि गांधार कला जो है 2 शैली से निर्मित है, पहला है ग्रीक और दूसरा है रोमन। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो यह करते थे बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से, पदम पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है यह सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है, तो यह तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में। सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में क्या शामिल है? 3 रत्न में शामिल है बुद्धम, धम्मम और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। आप लोग बोध गया गए होंगे तो लिखा हुआ मिला ही होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से। प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म के महायान शाखा और औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ये हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? बताएंगे। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे शैव उपासक संत थे। अलवार और नैनार का नाम आपने सुना ही होगा। तो नैनार जो थे शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? मत मयूर प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनीसस की। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिस्टेनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मिलता है मत्स्य पुराण में। आगे दिया गया है अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडी मलम लिंग रूप में प्राप्त हुई है। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो यह प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो यह भूमिका थी नैनार संतों की। नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कितनी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो सुंग सातवाहन काल में। नेक्स्ट दिया गया प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। साख्य दर्शन। साख्य दर्शन इसका आधार ग्रंथ जो है साख्य सूत्र है। न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। योग दर्शन का योग सूत्र। वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र का वेदांत का ब्रह्म सूत्र। चलिए अब याद कर लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह था नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। साख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। अश्वपाद गौतम है। वो गौतम नहीं, बौद्ध धर्म वाले गौतम नहीं, कोई और। नेक्स्ट है योग दर्शन, इसके पतंजलि हो जाएंगे प्रतिपादक। वैशेषिक दर्शन कनाद या फिर उलुक। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा
बादरायण, या फिर इसी को वेदांत कहते हैं तो बादरायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे याद आप लोग कर लेंगे। संप्रदाय और संस्थापक दिया गया है, जैसे कि आजीवक संप्रदायिक संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदायिक संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल थे। नेक्स्ट दिया गया है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी संप्रदायिक संस्थापक थे पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यदृच्छावाद आचार्य अजित केसकाम्बलिन। आचार्य अजित केसकाम्बलिन। भौतिकवादी पंकुत कंचायन। अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी नया नया लग रहा है। आजीवक संप्रदायिक संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल, या तो इजी है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यह भी इजी है। नेक्स्ट दिया गया अदृच्छावाद आचार्य अजित केसकाम्बलिन। और भौतिकवादी पखुद कंचायन, यह भी इजी है। अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र। चलिए इसे ध्यान दिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। भागवत धर्म का प्रवर्तक किससे माना जाता है? भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो किया गया है छांदोंग उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था, तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। आगे है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, यह हो जाएगा नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति जिसे कहते हैं। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? यह उल्लेखित किया है हेराक्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? यह हो जाएगा हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। नैनार शैव धर्म को मानते थे और अलवार जो है वैष्णव मत यानी वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है वयुवाद। वयुवाद किस धर्म से जुड़ा है? तो वैष्णव धर्म। वयुवाद किस धर्म से जुड़ा है? वैष्णव धर्म। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। अब हम लोग देखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। अब हम लोग धीरे धीरे मौर्य काल की ओर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग महाजनपद को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन दिया भी गया है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। और मगध पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक हमने कई बार बताया भी है। हसीन, मशूक, शाह। हसीन, मशूक, शाह। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। हाल ही में बिहार द्रोह में पूछा भी गया कि शुंग वंश के बाद किस शासन काल, कौन सा शासन काल आया था? तो कण्व वंश आया था। नेक्स्ट है
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, इसका नाम है अस्मक। अस्मक। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह थी पोतन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो हो जाएगा उज्जैन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? जीवक जो था यह बिंबिसार के दरबार में रहता था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो यह अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। इस कारण से हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? यह हुआ था झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्मा नंद को, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। हरक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। आगे 16 महाजनपद का नाम दिया गया है, इसके साथ ही इसकी राजधानी भी दिया गया है। इसे याद रखेंगे। सबसे पहले अंग की राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है, और यह जो क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है। प्राचीन नाम मालनी, जिसका भी वर्तमान में नाम है मुंगेर। मगध की राजधानी गिरिव्रज, यह राजगिरी। प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, बाद में इसकी राजधानी वैशाली भी रही और फिर पाटलिपुत्र रही। मल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनगर, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर रही, पावापुरी भी रही। पावापुरी कौन सा? तो देवरिया, गोरखपुर। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या है, इसका पहले नाम फैजाबाद था। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछंद और दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। नेक्स्ट है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा वाला क्षेत्र। वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में राजस्थान में अवस्थित है। वत्स की राजधानी कौसंबी, इलाहाबाद, बांदा जिला। सुरसेन मथुरा, चेंदी, शक्तिमती। असमा का पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी अवंती का उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर, कश्मीर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फास्ट तरीके से। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज, मल की राजधानी कुशीनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पांचाल उत्तरी पांचाल का अहिछंद और दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वज्जी की राजधानी विदेह, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौसंबी, सुरसेन का मथुरा, चेंदी, शक्तिमती, अस्मक, पोतन या पोटली, गांधार, तक्षशिला, कंबोज का हाटक, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी और मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो था यह अवंतिका था। अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रेमीज नाम से किया है? अग्रमीज एवं जैंद्रेमीज के नाम से किया है तो घनानंद का। युद्ध में रथ, मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। नेक्स्ट दिया गया सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण।
अरिस्टोब्यूलस इसका समय काल है 327 से 326 ईसा पूर्व। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं युद्ध का इतिहास और साक्ष्य है। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसिक्रेटस 327 से 326 ईसा पूर्व का ही काल है। यह सिकंदर की जीवनी लिखा और यह जहाजी बेड़े का चालक था। ओनोसिक्रेटिस क्या था? तो जहाजी बेड़े का चालक था। नेक्स्ट नाम दिया गया निरियाकस, इसका समय काल 327 से 326 ईसा पूर्व ही है। अस्टेबो व एरियन का विवरण, और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था, सेनापति था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, पहले हमने बता दिया था। अब हम लोग चल रहे हैं मौर्य साम्राज्य की ओर, और मौर्य साम्राज्य में बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मौर्य साम्राज्य से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और खास करके बात की जाए तो बिहार में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। क्वेश्चन दिया गया है बृहत स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बृहत स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य था, जो प्रारंभ में घनानंद के दरबार में रहते थे, बाद में निष्कासित कर देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह रहते थे। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो विशाख दत्त के। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र बुक में राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो यह लकड़ी का। सेलुकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मंदिरा यानी मीठी शराब, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ध्यान रखेंगे, दार्शनिक को नहीं भेजा था। कुम्भरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्भरार जो है पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था उसी का साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। लकड़ी का महल। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिभिन्न आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिभिन्न आधार पर राजधर्म की स्थापना की सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस किनका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो यह किया है जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे दिया गया मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। गौर करेंगे, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तीर्थ की संख्या कितनी थी? 18 थी। चलिए, मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। मंत्री जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे, और पुरोहित जो होते थे प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज होते थे राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता कर संग्राहक होता था। समाहर्ता कर संग्राहक या फिर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री। नेक्स्ट है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा हो जाएगा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक कौन था? दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। और प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। ये दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट नाम दिया गया नायक। नायक जो होता था सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष।
सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर, अंतर्वर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। प्रशास्ता क्या था? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल कौन था? तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौवारिक राजमहल का प्रबंध और देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। नागरिक कौन था? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार फिर से देखना चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो पौतवाध्यक्ष का काम था मापतौल का, मापतौल का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अपनाया था उपगुप्त, उपगुप्त। गुर्जरा, मस्की, नेटूर एवं उडेगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। इन चारों का नाम याद रखेंगे, गुर्जरा, मस्की, नेटूर एवं उडेगोलम। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सिंपल सी बात, दक्कन की विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख में से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो यह प्राप्त होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और कहा गया है कि जूनागढ़, माफ करेंगे, गुजरात में एक सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसी की चर्चा किया गया जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि रुद्रदामन का है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। और जहाँ उन्होंने जैन विधि से, उपवास पद्धति जिसे संलेखना विधि से कहते हैं, संलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिए थे। भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे और वहां संलेखना विधि से उपवास रह करके अन्न जल छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त किया था। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? रज्जुक किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को, मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह प्राकृत है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह हो जाएगा प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है देव नाम प्रियदर्शी होना। इनका नाम देव नाम प्रियदर्शी होना, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो अशोक ने। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह बताया भाबरू स्तंभ, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा मिलती है 5वें बृहद शिलालेख में। आगे है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमिकर यह सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंशों के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे।
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह कालसी से। कालसी अभिलेख कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। यहाँ पे अधिकारी और विभाग दिया गया, जैसे कि सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, आक्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फास्ट तरीके से। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, आक्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्रा राक्षस पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। चलिए, यहाँ पे रह गया था, इसे भी देख लेते हैं। कुछ अभिलेख दिए गए हैं, इसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। धौली अभिलेख। धौली अभिलेख के खोजकर्ता हैं किट्टो। कौन है? किट्टो। खोज कब हुआ था? 1837 में। धौली अभिलेख खोजकर्ता किट्टो। भाबरू शिलालेख, इसके खोजकर्ता है कैप्टन बट। कब? 1837। बराबर व नागार्जुन गुफा की खोज किया था हैरिंगटन ने। किसने? हैरिंगटन ने। कब? 1785 में। बराबर की गुफा की खोज कब किया गया था? 1785 में। किसके द्वारा? तो हैरिंगटन के द्वारा। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेंड्रे डिपेन थेलर ने 1750 में। मानसेहरा की खोज करता है कैप्टन ले। कब? 1889। कालसी शिलालेख की खोज करता है जॉन फॉरेस्ट। कब? 1860। रूमनदे फेरर 1896। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर एलियट 1850। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड 1822। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बट 1834। मस्की अभिलेख बीडन 1915। नगाली सागर फेरर खोज करता है 1895 में खोज की गई थी। रामपुरवा जो है बिहार में, यहाँ से बैल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कार्लाइल 1872। रामपुरवा में किसका चित्र है? तो बैल का। सारनाथ स्तंभ की खोज करता है ऑरेल स्टाइन। कब खोज किया गया था? 1905 में। एक बार आप लोग यहाँ देख लेंगे, क्योंकि आप लोग को याद तो हुआ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को शंभुत, समुत्थान और शाम्यवहारी तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। एक बार फिर से, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को शंभुत, समुत्थान और शाम्यवहारी तथा व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। आगे है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन जो किया गया है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका। किसका है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जानते ही होंगे, जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल के समय तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने किया। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन था तुर्मय। यह राजा था मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यह किया गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था अशोक ने भी करवाया था, निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? ये हो जाएंगे राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। वही है सुदर्शन झील। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान किए जाने वाले उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख को। कारुवाकी का प्रभाव सर्वाधिक अशोक पर था।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? एक बार फिर से, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो एलेक्जेंडर था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व, आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? तो सीरिया और बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनागरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। अशोक की उपाधियां देखिएगा, उपाधि और स्रोत दिया गया है। अशोक वो जो उपाधि यह मास्की लघु शिलालेख में मिलता है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक नाम मिलता है। गुजरात लघु शिलालेख में देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अशोक मौर्य मिलता है। बराबर गुहालेख में प्रियदर्शी राजा मिलता है। भब्रू बराट लघु शिलालेख में प्रियदर्शी राजा मगध मिलता है। कंधार वृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में प्रियदर्शी राजा मिलता है। पुराण में अशोक वर्धन नाम मिला है। नेटुर लघु शिलालेख राजा अशोक, उदय गुलन लघु शिलालेख में राजा अशोक देवनाम प्रिय मिला है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? कहाँ? तो तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? अच्छा, किसने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? यह क्या था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या फिर चाणक्य कह सकते हैं। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आर्माइक भाषा से, जो कि दाएं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो सिक्कों का परीक्षण करना। रूपदर्शक कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार। आगे है मौर्य काल की मुद्रा। ईसा काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। पन्ने थे, अर्धपन्न थे, पाद थे और अष्टभाग थे। पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे। कौन कौन सा? तो माशक, अर्धमाशक, कांकनी और अर्धकांकनी। माशक, अर्धमाशक, कांकनी और अर्धकांकनी, ये सब तांबे के सिक्के थे। आगे है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग गुप्त काल को भी देखेंगे और गुप्तोत्तर काल को। इतना तक तो आज कंप्लीट करके ही रहेंगे, और इसका मास्टर वीडियो भी आप लोग को उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का स्थापक सिमुक। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? यह हुआ था 78 ईस्वी में, और इन्होंने शक संवत को प्रारंभ किया था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? विक्रम संवत एवं शक संवत में अंतर होता है 135 वर्ष का। 135 वर्ष।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पान चाउ। ये बिहार द्रोह में पूछा गया क्वेश्चन है। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। चलिए आगे है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिला है? कुषाण शासक। मातृदेवी उमा का नाम मिलता है कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? तो कनिष्क। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने ही जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार द्रोह में। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो हो जाएगा शुंग। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग जिसको संस्थापक थे। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ये किसने? कनिष्क ने। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। चलिए ISP के याद रखिएगा एक ट्रिक। ISP के हिंद यावन। ए से हो जाएगा शक, पी से हो जाएगा पहलव और के से हो जाएगा कुषाण। एक क्रम याद रखिएगा। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यावन जिसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। 190 ईसा पूर्व में भारत आगमन। बैक्ट्रिया अफगानिस्तान का यह मूल निवासी था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर हुए और राजधानी वर्तमान के सियालकोट में बनाया था। वही शक 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे और यह मूल निवास थे सीरिया और ईरान के। और प्रसिद्ध शासक हुए नहपान। शक शासक में नहपान। और महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहनों अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पहलव या फिर पार्थिलाई या पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में आए और यह जो मूल निवास था इनका पार्थिया या फिर ईरान था। इसमें प्रसिद्ध शासक हुए गोडो फर्निज। यह राजधानी बनाया था बेग्राम अफगानिस्तान में। बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण यूची कबीला से संबंधित थे। 15 ईस्वी में भारत आए थे। ये निवासी थे चीनी और तुर्किस्तान के। और प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन और पुरुषपुर वर्तमान पेशावर को राजधानी बनाया था। ISP के याद रखिएगा हिंद यावन, शक, पहलव और कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कटफिसस को ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के बारे में भी जान लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। हालांकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा गया है गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से 550 ईस्वी तक। 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक समुद्र द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में आया हुआ भी था।
गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्र से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। ताम्र लिप्ति से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलता है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ, आपने कभी दिल्ली आया होगा, कुतुब मीनार को देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे एक लौह स्तंभ स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अभी तक उसमें जंग नहीं लगा, मैं खुद भी देखी थी, अभी तक जंग वंग नहीं, जैसे तैसे ही स्थित पड़ा हुआ है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शकों का विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। शक्रोपम। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत था। आगे है गुप्तकालीन अधिकारी महासेनापति। अधिकारी का नाम है और विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रण भंडागारिक। रण भंडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महासंधि विग्राहक। और महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति। महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा अधिकारी। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दिनार कहते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? यह हो जाएगा छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, विताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, बराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो यह हो जाएगा 242 वर्ष। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? तो रूपक। चांदी मुद्रा का नाम था रूपक। सोना का दिनार। कुमार गुप्तकालीन मध्यसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो यह हो जाएगा तंतु वाय। कुमार गुप्तकालीन मध्यसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतु वाय। लिच्छवय दोहित्र किसे कहा गया है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण, जैसे कि क्षेत्र जो होता था खेती करने योग्य भूमि होता था। वास्तु निवास करने योग्य भूमि होता था। खिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिले कहा जाता था। अपृहत जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। और पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो यह करवाए थे प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर में है। और बिठूर कहाँ है? तो कानपुर में है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर है। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था?
तो व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज का खेल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ है और इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है, जो कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। किसका सती होने का? गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? यह हो जाएगा रेशमी कपड़े। चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। गणराज्य के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्य के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्ती ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। चलिए ठीक है। किसने स्वर्ण सिक्के में हीन या फिर मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में सोने के सिक्के में मिलावट बहुत ही ज्यादा होने लगे थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो हो जाएगा प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रद्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण इन्हें सकारी कहा गया। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान को अग्रहार कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया था? भगवान विष्णु। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया था? भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश दिया गया है, स्थापना कब हुआ और संस्थापक कौन है? चलिए इसे याद रखेंगे। वाकाटक राजवंश, संस्थापक विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में और 330 ईस्वी में सर्वसेन। नाग राजवंश के संस्थापक थे भवनाग 305 ईस्वी और त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी इंद्रदत्त। हुन राजवंश के संस्थापक थे तोरमान 500 ईस्वी। सालकायन वंश 300 ईस्वी देववर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश अच्युत और शंकर बर्मन 325 और 350 में इन्होंने स्थापना किया था। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और यह लास्ट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबी वीडियो बन गई लेकिन कंप्लीट करना जरूरी था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं विदक भागम। विदक भागम याद रखिएगा, विदक भागम। थोड़ा नाम मुझे टेढ़ा लगा। चलिए आगे है। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत हैं, जैसे कि सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान, समंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3वीं शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरण हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय काल में आया था, 629 से 645। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुआ? तो सातवाहन के काल से प्रारंभ हुआ है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज। हेनस्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनस्वांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय में किया था? तो 675 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। हर्षचरित और कादम्बरी रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। चीन में दूत भेजे जाने वाले शासक कौन कौन थे? जैसे कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश से, यशोवर्मन कन्नौज नरेश और कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश से। यह सब चीन में दूत भेजने वाले शासक थे। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चलिए, हो चुका। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।